नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। TRE 3 परीक्षा के OMR से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। BPSC ने बेल्ट्रॉन को दिया है MOR का फाइनल डेटा। अब एक साथ क्लास 1 से 12वीं तक की OMR जारी होगी। आयोग ने सभी वर्गों को एक साथ OMR जारी करने का फैसला लिया है। क्लास 1 से 5 तक के साथ 6 से 8 और माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक का ये OMR जारी होगा। बेल्ट्रॉन में OMR अपलोड का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अब 12 तारीख की रात से या 13 अगस्त को OMR अपलोड हो सकेगा। कुल 6 लाख अभ्यर्थियों का एक साथ ये OMR अपलोड होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, अब एक साथ सारे अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल सकती है। 6 लाख अभ्यर्थी इस पूरे OMR का अपडेट जो होना था उसका इंतजार कर रहे थे। देखिए, रिजल्ट से पहले 2 प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होती है और जो अभ्यर्थी हैं वो भी इंतजार करते हैं। अभी 6 लाख अभ्यर्थियों ने TRE 3 की परीक्षा दी थी क्लास 1 से लेकर 12वीं के लिए। तो अभी जो है, हम बता दें आपको कि आज ही जारी होना था OMR का जो एक तरह से लिस्ट है, लेकिन OMR अपलोड नहीं हो सका है क्योंकि BPSC ने एन वक्त पर बड़ा फैसला लिया है कि अब क्लास 1 से लेकर 12वीं तक का जो OMR है एक साथ जारी होगा। यानी 6 लाख OMR जो है एक साथ जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर बेल्ट्रॉन जो एजेंसी है बिहार सरकार की, उस एजेंसी को BPSC ने पूरे सीट दे दिया है। यानी OMR की सीट जो है उसी कॉपी दे दी गई है और अब जो है बारी बारी से जो जारी होना था अब एक साथ सभी जारी किए जाएंगे। यानी अगले 72 घंटे समय लगेंगे OMR को अपलोड होने में। अपलोडिंग का काम शुरू हो गया है और जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं देश भर के जो 6 लाख हैं, उन्हें ये जानकारी दे दें कि सोमवार और मंगलवार का दिन अहम होगा, क्योंकि 12 और 13 तारीख को कहा जा रहा है कि OMR जो है अपलोड हो जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी डाउनलोड करके देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं TRE 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है और निश्चित रूप से OMR अपलोड के बाद आंसर की जारी होने की प्रक्रिया होगी, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। संतोष, रजनी साहब से ये भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले प्रोसेस कुछ और थी, अब प्रोसेस कुछ और कर दी गई है। इसमें क्या बदलाव आया है टेक्निकली तौर पर, आपसे समझे तो? देखिए, BPSC अपलोडिंग का काम नहीं करता है और अपलोडिंग का काम जो है एजेंसी यानी बेल्ट्रॉन जो बिहार सरकार की एजेंसी है उसके माध्यम से कराई जाती है। जो IT की टीम है बेल्ट्रॉन की, वो अपलोडिंग का काम करेगी और 6 लाख काफी ज्यादा नंबर होते हैं। यानी क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की जो परीक्षा ली गई थी, जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में, उनके रिजल्ट से पहले OMR डेटा जारी करना पड़ता है। OMR में लगभग 1600 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने रोल नंबर नहीं डाला था या गलत रोल नंबर डाल दिया था, जिसकी वजह से काफी देर हो गई है और देर के बाद भी अब जो अपलोडिंग प्रक्रिया है वो 72 घंटे और लगेंगे, जिसके बाद जो है लोग अभ्यर्थी अपना जो है OMR देख सकेंगे। जी रजनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कार के नंबर की पहचान हो गई है। कार मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। पहचान होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। गांधी मैदान की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। गांधी मैदान में एक कार घुसी थी। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लहरिया कट मारते हुए एक कार घुसी थी। आगे एक फ्लैग भी, एक झंडा भी नजर आ रहा है कार में। गांधी मैदान में पूरा चक्कर लगाया गया था और स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर यह बड़ी चूक मानी जा रही थी और उसको लेकर न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब बड़ा एक्शन होने की बारी है। गया पुलिस और STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। चाकंद थाना क्षेत्र के चातरघाट कब्रिस्तान के पास से 3 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कारतूस और हथियार भी बरामद किए गए हैं। निशानदेही पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अबगिला मोहल्ले में मकान में चल रही एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस जब्त किए गए, साथ ही अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण भी जब्त किए गए हैं। दरअसल गया पुलिस और STF को जानकारी मिली थी कि चाकंद थाना क्षेत्र के चातरघाट के पास हथियार का सप्लाई किया जा रहा है। छापेमारी में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। निशानदेही पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। चातरघाट के पास से कुछ लोग पुलिस की एक्टिविटी देख के भागने लगे। उनमें से 3 लोगों को पकड़ा गया। मोहम्मद अरमान, गोल्डन और विश्वकर्मा, ये 3 लोग पकड़े गए। उनके पास से हथियार, गोली और मोबाइल ये किया गया। पूछताछ से उनके पास जब्त हथियार के बारे में कुछ उन्होंने नहीं बताया। उनकी निशानदेही पे पुनः
मुफस्सिल थाना के अबगीला में, जो कि विश्वकर्मा का घर है, उनके घर पे छापेमारी की गई और उनके यहाँ हथियार बनाने वाले एक सामान को जब्त किया गया और निर्मित हथियार भी बरामद वहाँ से किया गया। और गोपालगंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम गोपालगंज पहुंच गई। जांच के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ के राज खुलेंगे। 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की कीमत 850 करोड़ है। वहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ की बरामदगी मामले में यूपी के तस्कर खजांची कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। खजांची कुशवाहा यूपी के कुशीनगर का रहने वाला है। गिरफ्तार तस्करों को खजांची कुशवाहा ने रेडियो एक्टिव पदार्थ दिया था। खजांची कुशवाहा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। फरार खजांची कुशवाहा के पास रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे पहुंचा, खजांची कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद यह राज खुल पाएगा। आपको बता दें, शुक्रवार को गोपालगंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया गया था। बलथरी चेकपोस्ट पर 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शाहपुर थाना क्षेत्र में 2 हत्याकांडों के आरोपी नितेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नितेश के खिलाफ दानापुर अनुमंडल में 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अवनव धीमान ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हैदराबाद भाग गया था, लेकिन हाल ही में वह पटना आया और बालू तस्करी के धंधे में अवैध वसूली में शामिल हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध वसूली बालू लदे नावों से कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है वो रेड की गई। 3 व्यक्ति एक बाइक पे भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति जो हैं ये नितेश कुमार, जो मेन अक्यूज थे दोनों मर्डर केसेस में, उनको पकड़ा गया। उनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन, उनका जो बाइक था वो बरामद किया गया, एक देसी कट्टा बरामद किया गया, 3 जिंदा कारतूस उनके पास से बरामद किए गए। और किशनगंज के खगड़ा मेला ग्राउंड स्थित एक घर में पुलिस ने 55 लाख का स्मैक बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने घर में रह रहे दंपति को गिरफ्तार कर लिया। दंपति नशे के काले कारोबार में संलिप्त थे। दंपति के पास से 1,40,000 रुपए की बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर एसपी ने बताया, आरोपी जगह जगह स्मैक सप्लाई किया करते थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो हम लोगों को इसमें बरामदगी हुआ है, उसमें स्मैक 261 ग्राम एवं साथ में रुपए 1,42,190 रुपये बरामद हुआ है। और साथ ही रजिस्ट्री के कुछ दस्तावेज जो है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। कुल 3 स्टैम्प पेपर पर दस्तावेज जो है वो पाया गया है। बेगूसराय में स्मैक के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 99 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा गैंग है जिसका नेटवर्क पूरे बिहार में फैला है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर पाचियारी टोला में स्मैक बरामद किया गया है। पुलिस ने स्मैक के अलावा स्मैक नापने की मशीन और मोबाइल भी बरामद किया। करीब 99 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जो आप देख सकते हैं कई पुड़िया में रखा हुआ है। ये जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया उसका नाम बताया जा रहा है, इसका नाम बताया जा रहा है आर्यन उर्फ सुमित राय। पेशर हो गए हैं सुबोध राय, और इनसे पूछताछ किया गया। और ये बहुत और व्यक्तियों का जो गैंग, जो इनका बहुत ही बड़ा गैंग है जो काम करता है। और जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा है, एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहना चाहिए। चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस मामले में अपना पक्ष रखा था। चिराग पासवान ने साफ कहा था कि उनकी पार्टी आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ है। केंद्र सरकार भी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ है। सामाजिक न्याय के पक्ष में ये नहीं था, इसीलिए हमारा विरोध रहा है। और इसको लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। प्रधानमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े ही अपने तन्मयता से उनको अच्छी तरह से इस इशू के बारे में बताया। और बताने के बाद उन्होंने उनको अच्छे से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा
कि चिराग जी इसमें जो भी यथासंभव होगा आरक्षण को पुरानी स्थिति में रखने के लिए वो हम लोग करेंगे। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ है और इस बाबत कल अश्विनी वैष्णव जी का भी एक शाम में सरकार की तरफ से बयान आया कि हम लोग भी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ है। और मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित बिहार की बेटी काजल रानी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास पर काजल रानी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम नीतीश ने काजल रानी को शुभकामनाएं दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। पटना में आयोजित मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में मिस बिहार यूनिवर्स बिहार चुनी गई हैं। दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में काजल रानी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिहार में नदियों के जलस्तर ने लोगों को डरा दिया है। दानापुर के बांध टूट जाने की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया। आरा में गंगा नदी के कटाव से लोग परेशान हैं। खगड़िया में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो बागमती नदी का पानी मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में फैल चुका है। पानी की मनमानी से कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हमारी एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। मानसून के सक्रिय होने से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी, तो साथ ही ये आफत की बारिश साबित हो रही है उनके लिए जो अब बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बाढ़ से परेशान लोगों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप राजधानी पटना की तस्वीर देखिए। दानापुर के दियारा के हेतनपुर में बांध टूट गया। बांध टूटने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए। कई गांव के बाहर पानी भर गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरा में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह गंगा उफान पर है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में जबरदस्त कटाव हो रहा है। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। 12 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। खगड़िया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। खगड़िया में नदियां उफान पर हैं। कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलता जा रहा है। सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रसिद्ध अघोरी स्थान चारों तरफ पानी से घिर गया है। बात मुजफ्फरपुर की करें तो कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बागमती नदी का पानी कई गाँव में घुस चुका है। कटरा प्रखंड के बर्री में स्कूल में भी पानी घुस गया है। वहीं पटना में गंगा के किनारे बने घाटों के ऊपर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। दीघा और गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन ने गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दिया है। हालांकि प्रशासन की अपील के बावजूद लोग यहां खतरे को दावत देते जरूर नजर आए। तस्वीरें देखकर ये कहना मुश्किल नहीं कि बाढ़ की मार से लोग दो चार हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद है कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए और साथ ही न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि अपनी जान जोखिम में न डालें। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और खगड़िया में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से परबत्ता प्रखंड के जोबारबरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 16 और 17 के पास गंगा किनारे वाले इलाकों में पानी भर गया। पूर्व में लो लैंड होने के कारण बालू से भरे बोरे रखकर पानी को रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा का पानी बोरों के ऊपर से बह रहा है। और भागलपुर के नवगछिया इस्माइलपुर प्रखंड के एक स्कूल में ठनका गिरने से स्कूल की छत में छेद हो गया। घटना के दौरान प्रधान अध्यापक ब्रजेश कुमार विद्यार्थी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी स्कूल पर ठनका गिरा, जो कि प्रधान अध्यापक की कुर्सी पर गिरा। लेकिन उस समय प्रधान अध्यापक कुर्सी पर नहीं बैठे थे, जिससे वह बाल बाल बच गए। ठनका गिरने से स्कूल की दीवारों में दरारें आ गई हैं, साथ ही स्कूल में बिजली की वायरिंग भी पूरी तरह से जल गई। मेरी कुर्सी के ऊपर में ही वो व्हील चेयर के कुर्सी जहाँ पर है वो उसके ऊपर में ही गिरा और मैं काठ की कुर्सी पर साइड में 3 फीट के साइड पर इधर हट के इधर ही बैठा हुआ था। और जैसे ही ठनका गिरी पूरा रूम अंधेरा हो गया। छत में
सिर्फ बारिश का पानी, बारिश हो रही थी, बारिश का पानी जब चूने लगा, बारूद से रूम भर गया था। खिड़की लगा रहे थे, उसके पश्चिम में देखे बहुत लाल ऐसा लगा। हम खिड़की लगा करके एक पेपर था, पेपर हम पढ़े, जब पढ़ने के बैठे थे तो ऐसा लगा कि गिरा, हो करके गिरा, पानी अथी चुने लगा और अथी गिट्टी सब समूचा स्कूल मतलब कि अथी हो गया, भंगड़ा गया एकदम। और तब धीरे धीरे हम लोग निकले। और गोपालगंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम गोपालगंज पहुंच गई है। कैलिफोर्नियम होने के संदेह की जांच के लिए यह टीम पहुंची है। कड़ी सुरक्षा के बीच कुचायकोट थाने में परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम जांच में जुट गई। जांच के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ के राज खुलेंगे। 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की कीमत 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ की बरामदगी मामले में यूपी के तस्कर खजांची कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। खजांची कुशवाहा यूपी के कुशीनगर का रहने वाला है। गिरफ्तार तस्करों को खजांची कुशवाहा ने रेडियो एक्टिव पदार्थ दिया था। खजांची कुशवाहा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फरार खजांची कुशवाहा के पास रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे पहुंचा, खजांची कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद यह राज खुल पाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को गोपालगंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया गया था। बलथरी चेकपोस्ट पर 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान बैठक में दोनों नेताओं के बीच मजबूत संबंधों को लेकर चर्चा हुई और आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर भी बात हुई। इस दौरान राष्ट्रपति जोस रामोस होर्तो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने खास होर्ता शो में अतिथि बनने का निमंत्रण भी दिया और राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके शो में शामिल भी हुई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत की ओर से पहली राष्ट्र अध्यक्ष स्तरीय यात्रा है। लिहाजा ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।